गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 21,740, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,620, पहला रेजिस्टेंस है 21,970 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,090। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 45,650, दूसरा सपोर्ट लेवल है 45,200, पहला रेजिस्टेंस है 46,430 और दूसरा रेजिस्टेंस है 46,950। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको रिकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला आज के लिए रिकमेंडेशन है शंकरा। यहाँ पर ब्रेकडाउन फ्रॉम कंसोलिडेशन है, सो आप इसी रीजन से इसे बाय कर सकते हैं 821 पर। स्टॉप लॉस 794 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 846 और दूसरा टारगेट 876 रख सकते हैं। अगला स्टॉक है PEL, ये ट्रेडिंग एट सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 883 पर। स्टॉप लॉस 855 रख सकते हैं, पहला टारगेट 910 और दूसरा टारगेट 934। अगला स्टॉक कोल इंडिया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 466 पर। स्टॉप लॉस 454 रख सकते हैं, पहला टारगेट 477 और दूसरा टारगेट 486 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है एक्सेलिया सॉल्यूशंस, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1972 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1900, पहला टारगेट 2035 और दूसरा टारगेट 2100 पर रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, आप इसे बाय कर सकते हैं 696 पर। स्टॉप लॉस 670 रख सकते हैं, पहला टारगेट 720 और दूसरा टारगेट 740 पर रख सकते हैं। चलिए बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे। ताज GVK वेंट अप 8%, दोनों टारगेट इसने अचीव किए जो हमने आपसे शेयर किए थे। ग्रीन प्लाई वेंट अप 3% और इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। चलिए अब नजर डालें स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज बात करेंगे IRCTC, ग्लैंड फार्मा और मुथूट फाइनेंस की। IRCTC की बात करें तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है संजय कुमार जैन के अपॉइंटमेंट को एज CMD ऑफ IRCTC, जो इफेक्टिव होगा फ्रॉम 14 फरवरी 2024। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा के Q3 रिजल्ट अपडेट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 17.3% डाउन रहा ईयर ऑन ईयर एट ₹191.9 करोड़। रेवेन्यू 64.7% से ज्यादा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹1,545.2 करोड़। EBITDA 23.1% ईयर ऑन ईयर ज्यादा रहा है। मार्जिन रहा एट 23.1% वर्सेस 30.9% ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस के Q3 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 13.9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी 11.8% बढ़ा है एट ₹1905.7 करोड़। सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।